नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी संतों के, सभी सिद्धों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, वैसे ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, पर देख रहा हूँ हमारे पूज्य प्रेमानंद जी के महाराज के पीछे जिसे भी देखो ऐरा गैरा नत्थु गैरा, कोई भी आके कुछ भी कह देता है। अरे प्रेमानंद जी महाराज ने क्या खा लिया है लोगों का? जो कोई भी देखो महाराज प्रेमानंद जी के पीछे पड़ा है। कभी कोई सेलिब्रिटी, कभी कोई पियक्कड़, कभी कोई संत। मैं पूज्य श्री रामा भद्राचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, कबीर जी ने कौन सा शास्त्र ज्ञान पढ़ा था और नानक जी ने कौन सी अध्यात्म की डिग्री ली थी? संत दादू जी ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कौन से गुरुकुल में पढ़ाई की? बताइए आप। फिर भी इन महापुरुषों के सामने अच्छे अच्छे ज्ञानियों के पसीने छूटते थे। रामा भद्राचार्य जी, शायद आप अपने ज्ञान के अहंकार में ये भूल गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। श्री प्रेमानंद जी महाराज नित्य निरंतर श्री राधा जी की प्रेम भक्ति में, रस भरी भक्ति में, माधुर्य भरी भक्ति में लीन रहते हैं और लाखों की संख्या में अपने सत्संग से लोगों को सत्य की गलत राह से हटाकर सही राह पर लगा रहे हैं। आपने कितने लोगों को सही मार्ग पर लगाया है, आप बता सकते हो? वैसे मैं संस्कृत का विद्वान तो नहीं, पर हाँ इतना जानता हूँ, राम संस्कृत में प्रथम वचन है, राम आदि। और जिसने श्रद्धा से एक बार भी श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया, तत्काल ही उसने समग्र वेद पुराण उपनिषद आदि का फल प्राप्त कर लिया। जरा मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो कि कभी भी शास्त्र विरुद्ध वचन नहीं बोलते, उनके प्रेमानंद जी के बारे में क्या विचार है, सुनिए। प्रकट रूप में संतों की बहुत बड़ाई करना ये मर्यादा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। पर एक बात मैं आपको बोलूं, श्री प्रेमानंद बाबा ने अपनी वाणी से हजारों लोगों के जीवन का परिवर्तन किया है। कितने युवक युवती अच्छे अमीर परिवार के सब रज लगा के, तिलक लगा के, राधे राधे कह के डोल रहे हैं। ये क्या है? एक संत की वाणी का प्रभाव है। दूर दूर तक लोग कहते, महाराज जी हमको बहुत लाभ मिला। हमको ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा, हमने अभी बाबा का दर्शन नहीं किया, लेकिन हम तो बहुत उटपटांग चीज खाते पीते थे, हमारा सब छूट गया। महाराज जी हमको कभी वृंदावन वास मिलेगा कि? साधु की वाणी, सीधा साधा सरल, भगवान का अनुराग जिसके हृदय में हो, और ऐसी भगवान के अनुराग से सनी हुई वाणी जब निकलती है तो निश्चित परिवर्तन हुए बिना नहीं रहता है। अब कोई कहे कि सोशल मीडिया से बढ़ गए, यूं बढ़ गए, सब ठीक है, उसकी भी कोई भूमिका हो सकती है, हम नकार नहीं रहे, लेकिन मूल बात है संत की वाणी। मेरा मानना ये है, अब किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे संत है और राधा जी के परम भक्त है। श्री जी की उन पर कृपा बरस रही है। अब किसी को इससे ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? और तो और आप प्रभु श्री राम जी की भी वाणी एक बात सुनिए, क्या ये झूठी हो सकती है? भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है।
दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो कोई भी, चाहे वह किसी भी कार्य क्षेत्र से हो, अपनी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और तपस्या के बल पर फर्श से अर्श पर पहुंचता है तो बहुत लोगों को उनकी सफलता का तप का तेज सहन नहीं होता। यही कारण प्रेमानंद जी महाराज के साथ है। जो कुछ भी आज प्रेमानंद जी महाराज है वह अपने पूर्व की भक्ति तपस्या के कारण है। अगर मेरी इस वीडियो से किसी भी संत का कुछ अपमान हुआ हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी संतों को, साधु समाज को, सनातन धर्मियों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। अपनी ईर्ष्या को छोड़ सनातन धर्म का सहयोग करना चाहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से मेरा राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से मेरा राम राम।